राधे कृष्ण राधे कृष्ण। पहले 6 अध्यायों में परम प्राप्य परब्रह्म भगवान वासुदेव की प्राप्ति की उपाय भूता भक्ति रूप भगवत उपासना का अंग रूप जो प्राप्ति करता जीवात्मा का यथार्थ स्वरूप ज्ञान है, जिसकी प्राप्ति ज्ञान योग और कर्म योग इन दोनों निष्ठाओं से होती है, उसका वर्णन किया गया। मध्य के 6 अध्यायों में परम प्राप्य भगवान के स्वरूप का यथार्थ तत्व और उसके महात्म्य ज्ञान सहित एकांतिक आत्यांतिक भक्ति योग निष्ठा का प्रतिपादन किया गया तथा यह भी कहा जा चुका कि अतिशय ऐश्वर्य की इच्छा करने वालों की एवं एकमात्र आत्मा की कैवल्य स्थिति की इच्छा करने वालों के लिए भी भक्ति योग ही उनकी अपेक्षा पूर्ति का ऐश्वर्य प्राप्ति का और कैवल्य प्राप्ति का साधन है। अब इस अंतिम 6 अध्यायों में प्रकृति और पुरुष का उन दोनों के संसर्ग रूप प्रपंच का ईश्वर के यथार्थ स्वरूप का कर्म ज्ञान और भक्ति के स्वरूप का और उनको प्राप्त करने के प्रकारों का अर्थात पिछले 2 षटकों में 1 से लेकर 12 अध्याय तक जिनका वर्णन किया गया उन सब प्रसंगों का स्पष्टीकरण किया जाता है। उस अंतिम षटक में से 13वें अध्याय में पहले शरीर और आत्मा का स्वरूप, शरीर के स्वरूप का स्पष्टीकरण, शरीर के संबंध से रहित आत्मा की प्राप्ति का उपाय, प्रकृति संसर्ग से रहित आत्मा के स्वरूप का स्पष्टीकरण और वैसे आत्मा का जड़ के साथ संबंध होने में कारण तथा उसके बाद दोनों के विवेचन का प्रकार भी बतलाते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे कौन्ते, यह शरीर क्षेत्र है, ऐसा कहा जाता है। जो इस क्षेत्र को जानता है उसको उसे जानने वाले ज्ञानी पुरुष क्षेत्रज्ञ ऐसा कहते हैं। यह शरीर जो कि मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्थूल हूँ, मैं कृष्ण हूँ, इस प्रकार भोक्ता आत्मा के साथ समानाधिकरणता से एक सा प्रतीत होता है और वास्तव में भोक्ता आत्मा से भिन्न पदार्थ है। यह शरीर उस भोक्ता आत्मा का भोग क्षेत्र है। इस प्रकार शरीर तत्व को यथार्थतया जानने वाले कहते हैं। जो इस शरीर को, इसके सारे अवयवों को अलग अलग तथा संघात रूप से इस प्रकार जानता है कि मैं इसको जानता हूँ, वह इस जानने में आने वाले शरीर का जानने वाला होने के कारण इससे भिन्न पदार्थ है, उसको आत्म तत्व के यथार्थ ज्ञाता पुरुष क्षेत्रज्ञ नाम से कहते हैं। यद्यपि मनुष्य जब शरीर से अतिरिक्त घट आदि पदार्थों का अनुभव करता है, उस समय मैं देव हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं घट आदि को अनुभव करता हूँ, इस प्रकार शरीर के सहित अपने को समानाधिकरणता से जानने वाला समझता है। परंतु जब ज्ञाता आत्मा शरीर का अनुभव करता है, उस समय शरीर भी घट आदि पदार्थों की भांति इसको मैं जानता हूँ, इस प्रकार ज्ञेय रूप से अनुभव करता है। इसीलिए शरीर भी ज्ञाता आत्मा का ज्ञेय रूप होने के कारण वस्तुतः घट आदि की भांति आत्मा से भिन्न पदार्थ ही है और वैसे ही घट आदि की भांति जानने में आने वाले शरीर से ज्ञाता क्षेत्रज्ञ भी भिन्न पदार्थ है। समानाधिकरणता से जो एकता प्रतीत होती है, इसका कारण यह है कि वास्तव में आत्मा का विशेषण होकर रहना ही गोतवादी की भांति शरीर का एकमात्र स्वभाव है। इसलिए वह आत्मा से अभिन्न सिद्ध होता है, क्योंकि असाधारण आकार वाला ज्ञाता आत्मा चक्षु आदि इंद्रियों का विषय नहीं है, केवल योग के द्वारा विशुद्ध हुए मन का ही विषय है। अतः प्रकृति की समीपता के कारण ही मूर्ख लोग उस ज्ञाता आत्मा को प्रकृति के रूप में ही देख पाते हैं, उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाते। यही बात इस प्रकार कहेंगे, उत्क्रमानान्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा।
हे अर्जुन, सारे क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ भी तू मुझको जान। शेष क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही उपादेय ज्ञान है, यह मेरा मत है। देव, मनुष्य आदि समस्त क्षेत्रों शरीरों में जो एकमात्र ज्ञाता रूप आकार वाला क्षेत्रज्ञ है वह भी मैं हूँ ऐसा समझ। उसका आत्मा मैं हूँ ऐसा समझ। क्षेत्रज्ञम च अपि, इस वाक्य में अपि शब्द का प्रयोग होने से ही प्राय जान पड़ता है कि क्षेत्र भी तू मुझको ही समझ, ऐसा कहा गया है। जैसे क्षेत्रज्ञ का विशेषण होना ही क्षेत्र का एकमात्र स्वभाव है, इस कारण वह क्षेत्रज्ञ से अभिन्न सिद्ध होता है, इसलिए उसका क्षेत्रज्ञ के साथ समानाधिकरणता से वर्णन किया जाना ठीक है। वैसे ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दोनों का ही स्वभाव एकमात्र मेरा भगवान का विशेषण होकर रहना है, अतः वे मुझसे अभिन्न सिद्ध होते हैं। इसलिए इनका वर्णन भी मेरे साथ समानाधिकरणता से ही किया जाना उचित है, ऐसा तो समझ। यथार्थ में तो क्षेत्र से तथा सर और अक्षर नाम से कहे हुए वाद और मुक्त दोनों अवस्थाओं में अस्थित क्षेत्रज्ञ से परब्रह्म भगवान वसुदेव की भिन्नता इस प्रकार कहेंगे। द्वाविमो पुरुषो लोके सरा चक्षरा एव च सरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषत्वन्यः परमात्मेत्युदाहता यो लोकत्रयमाविश्य विभक्त्येवैश्वरः। यस्मात् सरमतीतो मक्षरदापि पुरुषोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। पृथ्वी आदि का संघात रूप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दोनों का ही स्वभाव और स्वरूप एकमात्र भगवान का शरीर होकर रहना है, अतः ये दोनों भगवत आत्मक है, इन दोनों का आत्मा भगवान है। यह बात श्रुतियाँ भी इस प्रकार कहती हैं। जो पृथ्वी में रहकर पृथ्वी की अपेक्षा आंतरिक है, जिसको पृथ्वी नहीं जानती, जिसका पृथ्वी शरीर है, जो पृथ्वी के भीतर रहकर उसका नियमन करता है, वह 13 अंतर्यामी अमृत स्वरूप आत्मा है। यहाँ से लेकर जो आत्मा में रहने वाला आत्मा की अपेक्षा तरंग है, जिसको आत्मा नहीं जानता, जिसका आत्मा शरीर है, जो आत्मा के अंदर रहकर उसका नियमन करता है, वह अंतर्यामी अमृत स्वरूप 13 आत्मा है, यहाँ तक कहा है। इस प्रकार यह अंतर्यामी रूप से संपूर्ण क्षेत्रज्ञों में आत्म रूप से भगवान का स्थित रहना ही 10वें अध्याय में भगवान की समाधिकरणता से सबका वर्णन करने में हेतु है। इसलिए भगवान अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूतास्य स्थितः न तदस्ति विना यस्तमान्या भूतम चराचरम विष्टभयाहमिदं कृत्स्ने में कांसेन स्थितो जगत। इस प्रकार प्रारंभ में और अंत में अपने स्वरूप का वर्णन करके आदित्यानामहं विष्णु इत्यादि वाक्यों द्वारा मध्य में समानिधिकरण से उपदेश करते हैं। यह जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विवेक का और इन दोनों का मैं आत्मा हूँ, इस तत्व का ज्ञान बताया गया है, यही उपादेय ज्ञान है, यह मेरा मत है। सिद्धांत निर्णय। कुछ टीकाकार कहते हैं कि क्षेत्रम चापी माम विधि, इस प्रकार समाधिकरण के वर्णन से एकता प्रतीत होती है। इसलिए मानना चाहिए कि जो ईश्वर है उसी को अज्ञान से क्षेत्रज्ञत्व सा प्राप्त हो जाता है। उस क्षेत्रज्ञत्व की निवृत्ति के लिए ही यह एकता का उपदेश है। जिस प्रकार सत्यवादी पुरुष के द्वारा ऐसा कहे जाने पर कि यह रज्जु है, सर्प नहीं है, रज्जु में होने वाले सर्पत्व भ्रम की निवृत्ति हो जाती है, वैसे आप पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के उपदेश से क्षेत्रज्ञत्व का भ्रम निवृत्त हो जाता है। उनसे पूछना चाहिए कि ऐसा उपदेश करने वाले इन भगवान वासुदेव परमेश्वर का ज्ञान आत्मा के यथार्थ स्वरूप साक्षात्कार से निवृत्त हो चुका या नहीं। यदि वे कहें कि इनका ज्ञान निवृत्त हो चुका है, तब तो निर्विशेष चेतन मात्र एक आत्मा में विपर्य ज्ञान की संभावना न रहने के कारण अर्जुन आदि को अपने से पृथक समझना और उनके प्रति उपदेश आदि देने का व्यवहार करना नहीं बन सकता।
यदि वे कहें कि आत्मा के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार न होने के कारण भगवान का ज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, तो फिर वे अज्ञानी ठहरते हैं। इसलिए भी उनके द्वारा आत्मज्ञान का उपदेश दिया जाना संभव नहीं है, क्योंकि पहले कह चुके हैं, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन स्तवतं दर्शन्या। इसलिए जिन लोगों ने कभी श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, न्याय, सदाचार और अपने कथन के विरोध को भी नहीं समझा है, जिनको अपना सिद्धांत स्थापन करने का दुराग्रह है, ऐसे अज्ञानियों के द्वारा जगत को मुंह में डालने के लिए ही इस प्रकार के सिद्धांत चलाए जाते हैं। इसलिए ऐसे सिद्धांतों का आदर नहीं करना चाहिए। इस विषय में यथार्थ तत्व यह है, कितनी श्रुतियाँ जड़ वस्तु, चेतन वस्तु और परब्रह्म के स्वरूप का विवेचन उनको क्रम से भोग्य, भोक्ता और शासक बतलाकर इस प्रकार कहती है। इसलिए जो मायावी है वह इस विश्व का सृजन करता है, और जो दूसरा है वह माया से उसमें बंधा हुआ है। माया तो प्रकृति को समझना चाहिए, और मायापति महेश्वर को। प्रधान प्रकृति तो सर है, और हर जीवात्मा अमृत में अक्षर है। शर जड़ प्रकृति और आत्मा जीव, इन दोनों पर वह एक देव महेश्वर शासन करता है। इस श्रुति में अमृत, अक्षर और हर के नाम से भोक्ता चेतन का निर्देश है। भोग्य रूपा होने के कारण प्रकृति को जो हरण करे, भोगे उनका नाम हर है। वह सबका कारण है, इंद्रियों के अधिपति का भी अधिपति है। इसका जनियता और अधिपति और कोई नहीं है। वह गुणेश्वर, प्रधान, प्रकृति और क्षेत्रज्ञ पुरुष दोनों का स्वामी है। विश्व के पति और आत्मरूप सनातन शिव अच्युत ईश्वर को ज्ञानी और अज्ञानी, ईश्वर और अनिश्वर जीवात्मा, ऐसे दो जन्मा चेतन है। जो नित्यों का भी नित्य है, चेतनाओं का भी चेतन है। अकेला ही बहुतों की कामना पूर्ण करता है। भोक्ता, भोग्य, प्रेरक को पृथक जानकर, आत्मा को पृथक और उसके प्रेरक को पृथक समझकर, फिर उससे संबंधित होकर अमृत तत्व को प्राप्त होता है। इन दोनों में एक फलों का स्वाद लेता हुआ खाता है, और दूसरा उसे न खाता हुआ केवल देखता है। लाल रजोगुण, सफ़ेद सत्वगुण और काले तमोगुण रंग वाली अपने अनुरूप बहुत सी संतानों को जन्म देने वाली एक अजा को एक अज भोगता हुआ उसके अनुकूल चलता है, और दूसरा अज इस भुक्त भोगा का त्याग कर देता है। वादी अंश से रहित गौ भूतों को जन्म देने वाली उनकी माता है। एक वृक्ष पर एक पुरुष अज्ञान में डूबा हुआ मोहित होकर सामर्थ्य के अभाव से शोक करता है, पर वह जब अपने से भिन्न साथ रहने वाले ईश्वर को देख पाता है और उसकी महिमा को समझता है, तब शोक रहित हो जाता है इत्यादि। इस गीता शास्त्र में भी कहा है, अहंकार इतियम में भिना प्रकृति स्पधा, अप्रेमित सत्वंत्वा प्रकृति विधि में पराम। जीव भूता में महाबाहु येदम धार्यते जगत, सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृतिम यान्ति मामिका। कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्, प्रकृतिम स्वाम वष्टभय विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्रामिम्यं कृतस्मं वशं प्रकृते वशात्, मयाध्यक्षेन प्रकृते श्रूयते च चराचरम्। हेतुनानेन कौन्ते जगद्विपरिवर्तते, प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादि उभावपि। मम योनिर्महं ब्रह्म तस्मिन् गर्भे दधाम्यहम्, संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अर्थात संपूर्ण जगत की योनिभूत मेरी प्रकृति नामक महद ब्रह्म, जो कि भूतों का सूक्ष्म भाव मात्र जड़ वस्तु है, उसमें मैं चेतन नामक गर्भ को संयोजित करता हूँ। उस मेरे संकल्प के द्वारा किए हुए जड़ चेतन के संयोग से ही देवों से लेकर स्थावर तक संपूर्ण जड़ मिश्रित भूतों की उत्पत्ति होती है। श्रुति में भी भूतों के सूक्ष्म भाव को ब्रह्म नाम से निर्देशित किया गया है।
उससे वह ब्रह्म तथा नाम रूप और अन्न उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार भोक्ता और भोग्य के रूप में सभी अवस्थाओं में स्थित चेतन और जड़ दोनों ही तत्व परम पुरुष के शरीर होने के कारण उसके द्वारा नियमन करने योग्य है। इसलिए इन दोनों की भगवान से अपृथक स्थिति और परम पुरुष भगवान के आत्मतत्व का वर्णन कितने श्रुतियाँ इस प्रकार करती हैं। जो पृथ्वी में रहकर पृथ्वी की अपेक्षा अंतरंग है, जिसको पृथ्वी नहीं जानती, पृथ्वी जिसका शरीर है, जो पृथ्वी के भीतर रहकर उसका नियमन करता है, यहाँ से लेकर जो आत्मा में रहकर आत्मा के अपेक्षा अंतरंग है, जिसको आत्मा नहीं जानता, आत्मा जिसका शरीर है, जो आत्मा के भीतर रहकर उसका नियमन करता है, वह अंतर्यामी अमृत स्वरूप तेरा आत्मा है। यहाँ तक तथा पृथ्वी जिसका शरीर है, जो पृथ्वी के भीतर विचरता है, जिसको पृथ्वी नहीं जानती, यहाँ से लेकर अक्षर जिसका शरीर है, जो अक्षर के भीतर विचरता है, जिसको अक्षर नहीं जानता, मृत्यु जिसका शरीर है, जो मृत्यु के भीतर विचरता है, जिसको मृत्यु नहीं जानता, यह सब भूतों का अंतरात्मा सब पापों से रहित एक दिव्य देव नारायण है। इस श्रुति में मृत्यु नाम से तमा शब्द की अर्थभूत सूक्ष्म अवस्था में स्थित जड़ प्रकृति कही गई है, क्योंकि इसी उपनिषद में अव्यक्त अक्षर में लीन होता है, अक्षर तम में लय होता है, तम परम देव में लय होता है, ऐसा कहा है। ता जीवों का शासक सबका आत्मा अंतर में प्रविष्ट है, यह भी कहा है। इस प्रकार सब अवस्थाओं में स्थित जड़ चेतन प्रकृति पुरुष ईश्वर के शरीर होने के कारण उनके रूप में परम पुरुष ही कार्य अवस्था युक्त और कारण अवस्था युक्त जगत रूप में स्थित हो रहा है। इसी अर्थ को समझाने के लिए कितनी श्रुतियाँ कहती हैं कि कार्य रूप और कारण रूप से स्थित समूचा जगत वह परम पुरुष ही है। जैसे कि हे सौम्य, पहले केवल एक अद्वितीय सद्ब्रह्म ही था, उसने इच्छा की मैं बहुत हो जाऊं, जन्म ग्रहण करूं, उसने तेज को रचा। यहाँ से लेकर हे सौम्य, इससे सारी प्रजा का सत्य ही कारण है, सत्य अधिष्ठान है, सत्य ही प्रतिष्ठा है। यह समूचा जगत इसी का स्वरूप है, वह सत्य है, वह आत्मा है। हे श्वेत के तो वह तू है। यहाँ तक तथा उसने कामना की कि मैं बहुत हो जाऊं, जन्म ग्रहण करूं। उसने तप किया, उसने तप करके इन सबको बनाया। यहाँ से लेकर सत्य ही सत्य और अनृत व्यक्त और अव्यक्त के रूप में हो गया इत्यादि। इसी श्रुति में भी दूसरी श्रुति में कहे हुए जड़ चेतन और परम पुरुष के स्वरूप के विवेक का स्मरण कराया गया है। अब मैं इस जीवात्मा के रूप में इन तीनों देवताओं में पृथ्वी जल और तेज में अनुप्रविष्ट होकर नाम रूपात्मक जगत को प्रकट करूं। उसको रचकर उसे प्रविष्ट हो गया, उसमें प्रविष्ट होकर सत और त्यत हो गया। सत्य है ज्ञान और विज्ञान तथा सत्य और अमृत हो गया। इस जीवात्मा के रूप में प्रविष्ट होकर इस वाक्य के द्वारा जो जीव को ब्रह्मात्मक बतलाया गया है, वह जीवात्मा परब्रह्म का शरीर है, इस कारण उसी का स्वरूप है। इस भाव को लेकर ही कहा गया, ऐसा मालूम होता है, क्योंकि उसके भीतर प्रविष्ट होकर सत और त्यत विज्ञान और अविज्ञान भी हो गया। इस वाक्य के साथ उपयुक्त वाक्य की एकार्थता है। इस प्रकार जो नाम रूप को व्यक्त करना है, वही श्रुति में भी कहा गया है। उस समय यह अव्यक्त था, पीछे नाम रूप से प्रकट किया गया। इसीलिए स्थूल जड़ चेतन और सूक्ष्म जड़ चेतन वस्तु मात्र जिसका शरीर है, वह परम पुरुष ही कार्य और कारण दोनों अवस्थाओं में सर्वथा स्थित है। कारण से कार्य अभिन्न होता है, इसलिए कारण को भली भांति जान लेने से कार्य का ज्ञान हो जाता है। अतः एक को भली भांति जान लेने से सबका भली भांति ज्ञान होने का जो सर्वसम्मत सिद्धांत है, वह सर्वथा युक्ति युक्त सिद्ध होता है। अब मैं इस जीवात्मा के रूप से इन तीनों देवताओं में अनुप्रविष्ट होकर नाम रूपात्मक जगत को प्रकट करूं।
इस श्रुति में तीनों देवता इस वाक्य से समस्त जड़ वस्तु मात्र का निर्देश करके उसमें अपने ही स्वरूप वो जीवात्मा के प्रवेश से नाम रूप का प्रकट करना बतलाया जाने से सभी वाचक शब्द स्थूल तथा सूक्ष्म जड़ चेतन विशिष्ट परमात्मा के ही वाचक हुए। इसलिए कारण अवस्था में स्थित परमात्मा के वाचक शब्द के साथ कार्यवाची शब्द की समानाधिकरणता मुख्य रूप से है। इसलिए स्थूल सूक्ष्म जड़ चेतन के रूप में ब्रह्म ही कार्य और कारण है। इससे सिद्ध हुआ कि जिसका उपादान ब्रह्म है ऐसा यह जगत है तथा सूक्ष्म जड़ चेतन वस्तु मात्र जिसका शरीर है ऐसा ब्रह्म इसका कारण है। इस प्रकार जगत का उपादान ब्रह्म होने पर भी जड़ चेतन दोनों प्रकृतियों के सहित ही ब्रह्म उसका उपादान है। इसलिए जड़ चेतन और ब्रह्म के स्वभाव का पृथक पृथक होना युक्त है। जैसे सफ़ेद काले और लाल तंतु मिलकर ही विभिन्न रंगों वाले वस्त्र के उपादान कारण होते हैं, फिर भी उन तंतुओं के स्थान में ही सफ़ेद आदि रंगों का संयोग होता है। इसलिए कार्य अवस्था में भी सर्वत्र वर्णों रंगों का मेल नहीं है। कारण अवस्था की भांति सर्वत्र उनका पार्थक्य ही है। इस दृष्टांत में यह भेद है कि पृथक पृथक रहने की योग्यता वाले तंतु ही मनुष्य की इच्छा से किसी समय मिलाए जाकर कारण और कार्य भाव को प्राप्त होते हैं, परंतु चेतन और जड़ दोनों सभी अवस्थाओं में परम पुरुष का शरीर होने के कारण उनके विशेषण के रूप में ही पदार्थ कहलाते हैं। इसलिए जड़ चेतन विशिष्ट परम पुरुष ही कारण और कार्य है। अतः वही सदा सभी शब्दों का वाच्यार्थ है। अवश्य ही स्वभाव का भेद और उसका अमिश्रण या तंतु वस्त्र के समान ही इसमें भी है। ऐसा होने पर भी परब्रह्म का कार्य में अनुप्रवेश होने पर भी उसका अपने स्वरूप से विपरीत भाव कभी नहीं होता। इसलिए उसका अविकारीपन सर्वथा सिद्ध होता है और स्थूल अवस्था में स्थित नाम रूप के विभाग से विभक्त जड़ चेतन वस्तु के आत्म रूप से स्थित होने के कारण उसका कार्य रूप होना भी भली भांति बन जाता है, क्योंकि अवस्था अंतर की प्राप्ति ही कार्यत्व है। परब्रह्म परमेश्वर निर्गुण है, ये वचन भी उसमें हे गुणों के संबंध का भाव होने के कारण सिद्ध हो सकते हैं। यह आत्मा पाप रहित, जरा रहित, मृत्यु रहित, शोक रहित और सुधा पिपासा से रहित है। इस प्रकार हे गुणों का निषेध करके वह सत्य काम और सत्य संकल्प है। इस प्रकार कल्याणमय गुणों के संबंध का विधान करने वाली यह श्रुति ही अन्य स्थलों में सामान्य रूप से प्राप्त हुए गुण निषेध के विषय में यह व्यवस्था देती है कि वहाँ हेय त्यागने योग्य दुर्गुणों का ही बात किया गया है। ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, यह कथन भी इस बात को मान लेने पर युक्त हो सकता है कि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान अखिल हे गुणों के विरोधी कल्याणमय गुणों की खान परब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप केवल एक ज्ञान के द्वारा ही निरूपित किया जा सकता है तथा वह स्वयं प्रकाश होने से भी ज्ञान स्वरूप है। क्योंकि जो सर्वज्ञ है सबको जानता है, जिसकी स्वाभाविक ज्ञान बल और क्रिया रूपा विभिन्न प्रकार की परम शक्तियाँ सुनी जाती है। अरे जानने वालों को किसके द्वारा जाना जाए इत्यादि श्रुतियाँ परमेश्वर की ज्ञातापन का वर्णन करती हैं तथा सत्य ज्ञान और अनंत ब्रह्म है इत्यादि श्रुतियाँ भी परमेश्वर को केवल एक ज्ञान के द्वारा निरूपण किए जाने योग्य से और स्वप्रकाश होने से ज्ञान स्वरूप बतलाती है। उसने कामना की कि मैं बहुत हो जाऊं, जन्म ग्रहण करूं। उसने इक्षण संकल्प किया मैं बहुत हो जाऊं, वह नाम रूप से प्रकट हुआ। हे वत्स, आत्मा को देखें, सुने, मनन किए और समझे जाने पर यह सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। सब उसको परास्त कर देते हैं जो सबको आत्मा से भिन्न जाता है। यह जो ऋग्वेद है सो उसी इस महान पुरुष परमेश्वर का निस्वास रूप है।
इस प्रकार परब्रह्म ही अपने संकल्प से विचित्र स्थावर जंगम रूपों वाला होने के कारण नाना प्रकार से स्थित है, यह बात श्रुति कहती है। इसके विपरीत अहम ब्रह्मात्मक वस्तु का नानत्व मानना सिद्धांत नहीं है। अतः मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। जो यहाँ नानत्व देखता है, यहाँ भिन्न भिन्न कुछ भी नहीं है। जहाँ दो जैसा रहता है वहाँ एक दूसरे को देखता है, परंतु जहाँ सब कुछ इसका आत्मा हो गया वहाँ किसके द्वारा किसको सूंघे और किसके द्वारा किसको देखे इत्यादि श्रुतियों से नानत्व दर्शन का निषेध किया गया है। परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि मैं बहुत हो जाऊं, जन्म ग्रहण करूं इत्यादि। श्रुतियों से सिद्ध जो ब्रह्म की अपने संकल्प से की हुई नाना नाम रूपता का नाना प्रकारता है, उसका भी यह प्रतिषेध है। क्योंकि यत्र तवस्य सर्वमात्मे वा भूत, इस प्रकार नानात्व विषयक निषेध वाक्य का प्रारंभ करते समय सब उसे परास्त कर देते हैं। जो सबको आत्मा से भिन्न जानता है, उसी इस महान प्राणी परमेश्वर का निश्वास रूप यह ऋग्वेद है इत्यादि वाक्यों से उपयुक्त बात सिद्ध कर दी गई है। इस प्रकार से जड़, चेतन और ईश्वर, इन तीनों के स्वरूप और स्वभाव का भेद बतलाने वाली श्रुतियों का तथा उनका कार्य कारण भाव और कार्य कारण की अनन्यता बतलाने वाली संपूर्ण श्रुतियों का परस्पर अविरोध उन श्रुतियों से ही समझ में आ जाता है जो कि जड़ चेतन प्रकृतियों के और परमात्मा के नित्य शरीर और आत्म भाव का तथा उन शरीर रूप दोनों प्रकृतियों का कारण अवस्था में नाम रूप विभाग के अयोग्य सूक्ष्म दशा को प्राप्त होने का और कार्य अवस्था में नाम रूप विभाग के योग्य स्थूल दशा को प्राप्त होने का वर्णन करती है। ऐसा होने से ब्रह्म ज्ञानवाद और औपाधिक ब्रह्म भेदवाद या अन्य भी जो कोई समस्त श्रुतियों से विरोध अन्यायमूलक वाद है, उन सब के लिए किंचित भी अवकाश नहीं है। इसलिए बहुत विस्तार का प्रयोजन नहीं है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।